मनरेगा में लूट होता है, इसका हम खुलासा। नालंदा जिले के बेन प्रखंड अंतर्गत एकसारा पंचायत के मरसुआ गांव में खेल मैदान के निर्माण में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। आरोप है कि खेल मैदान का निर्माण सरकारी नियमों की अनदेखी करते हुए कब्रिस्तान की जमीन पर किया जा रहा है। सरकारी प्रावधानों के अनुसार किसी भी शमशान या कब्रिस्तान की जमीन पर खेल मैदान का निर्माण प्रतिबंधित है। इसके बावजूद संबंधित विभाग द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए निर्माण कार्य जारी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस निर्माण स्थल का निरीक्षण उप विकास आयुक्त, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, कार्यक्रम पदाधिकारी बेन सहित कई अधिकारियों द्वारा कई बार किया जा चुका है, लेकिन किसी ने भी नियम उल्लंघन पर आपत्ति नहीं जताई। इससे ग्रामीणों में ये चर्चा जोरों पर है कि यह कार्य स्थानीय पदाधिकारियों, कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता और रोजगार सेवक की मिलीभगत से हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट अरविंद कुमार उर्फ भोली बाबू ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नालंदा के जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त से मांग की है कि इस निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अरविंद कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाता है तो वे इसे ग्रामीण विकास विभाग, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव और अंत में न्यायालय तक ले जाने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि यह मामला सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन की लूट से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर कोई ये देखना चाहता है कि सरकारी खजाने की लूट कैसे होती है तो नालंदा के बेन प्रखंड आइए, यहाँ आपको लूट का गुप्त रहस्य देखने को मिलेगा। नालंदा जिले के बेन प्रखंड के एकसारा पंचायत के मरसुआ ग्राम का सच कैसे मनरेगा में लूट होता है, इसका हम खुलासा कर रहे हैं। चूंकि योजना संख्या 050-10-006/AB/2044-5787 का एक खेल मैदान जो है 7,89,850 रुपया का योजना है। और जबकि इस योजना में 115 श्रमिक को मिट्टी खोद कर करके और मिट्टी डालना था, लेकिन एक भी श्रमिक का जो है मिट्टी में नहीं लगाया गया, बल्कि जेसीबी से काम करा करके और इस योजना को लूटा गया। अगर किसी को बिहार में मनरेगा में कैसे लूट होता है यह सीखना अगर है तो एकसारा पंचायत के रोजगार सेवक, बेन प्रखंड के मनरेगा के जेई और कार्यक्रम पदाधिकारी से सीखिए कि कैसे लूट होता है। पहली बात तो है कि सरकार का नियम है कि चाहे कब्रिस्तान हो या श्मशान हो, वहाँ किसी प्रकार का आपका मनरेगा से संबंधित कोई मैदान या कोई दीवार नहीं खड़ा कर सकते हैं। लोग कब्रिस्तान का घेराबंदी करते हैं, श्मशान का घेराबंदी करते हैं। चूँकि आपातकाल स्थिति में जब संक्रामक से लोगों को मौत हो तो दूर ले जाना नहीं पड़े, क्योंकि इसी श्मशान में उनका दाह संस्कार होता है। और इस तरह की घटना 2020 से लेकर के 21-22 तक जो संक्रमण काल आया था, जिसको कोरोना कहते हैं, और कोरोना में इसी तरह का श्मशान में लोगों को दाह संस्कार किया गया है। किस आधार पर यहाँ खेल मैदान बनाया गया है
बिना अंचलाधिकारी के अनुमति से मैंने राजस्व कर्मचारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि अंचल के द्वारा कोई एनओसी नहीं दिया गया है, बल्कि कार्यक्रम पदाधिकारी और जूनियर इंजीनियर और रोजगार सेवक कैसे खेल मैदान बना रहे हैं, यह मुझे भी तजुब का बात है। हम यहाँ के डीडीसी उप विकास आयुक्त और डीपीओ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बेन कार्यक्रम पदाधिकारी, डीडीसी साहब इस स्थल को निरीक्षण किए, डीपीओ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी स्थल का निरीक्षण किए, कार्यक्रम पदाधिकारी बेन कई बार निरीक्षण किए और रोजगार सेवक डेली बनवाने के लिए आ रहे थे। सबसे तज्जुब की बात है कि इतना निरीक्षण के बाद इस स्थल पर खेल मैदान कैसे बना, यह गहन जांच का विषय है। हम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और जिला उप विकास आयुक्त, जिनको डीडीसी कहते हैं, इसको जांच की मांग करते हैं। जांच कर करके बेन कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय बेन अभियंता और रोजगार सेवक के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे, वरना हमको ऐसा न कि हाई कोर्ट का शरण लेना पड़े।